देखिए 5.7 क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। लिखा है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट at a distance of 10 centimeter from the center of the magnet in the axis and at equatorial line of the magnet। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। गिवन क्या है, गिवन ये है कि एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है। हमने आपसे कहा शॉर्ट बार मैग्नेट, बार बार कहने का मकसद इनका है कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है वो, और कोई मतलब नहीं है। ये दिया है 0.48 जूल पर टेस्ला, और इसका जो 10 सेंटीमीटर दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आर दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक निकालना है ऑन द एक्सिस, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। देखो ज़रा ध्यान से, ऑन द एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। पहला आपको बी एक्सियल निकालना है, ठीक है। ये मैग्नेट है, ये इसका एक्सिस है, और इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये साउथ लेते हैं, ये नॉर्थ लेते हैं। क्यों लेते हैं कि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन ये होती है, हमने पढ़ा है प्रूफ में। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये नेगेटिव चार्ज होता था, ये पॉजिटिव चार्ज होता था, याद है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता था और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता था, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³ पढ़ा है ना। अब आप कहेंगे ये बताइए क्वेश्चन है मैग्नेटिक डाइपोल का, ये घुस गया इलेक्ट्रिक डाइपोल में। हम एक्चुअली जो प्रूफ करते हैं, या तो नहीं 90% बुक्स में प्रूफ नहीं किया गया है, उन्होंने यही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं वो। तो यहाँ पर जो बी एक्सियल लिखा जाएगा वो लिखा जाए μ0/4 पाई इसकी जगह पे, क्यों, और 2p हो जाएगा m/r³। भाई ये चेंज होता है और p की जगह m लग जाता है। और इसकी डायरेक्शन किधर, किधर से किधर की ओर होगी बताइए जरा, साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन हमने लिख दिया। अब μ0/4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷, और 2m की वैल्यू है आपकी 0.48, r³ 0.1 का होल क्यूब। 10⁻में लिख दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 0.96 इंटू 10⁻⁴, 0.96 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या 0.96 गॉस लिखते हैं, याद करिए। CGS यूनिट आपकी गॉस होती है, ठीक है। ये तो एक्सियल पोजीशन हो गया। अब आपसे बी इक्वेटोरियल पूछ रहे हैं, बी इक्वेटोरियल सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं बी इक्वेटोरियल, और बी इक्वेटोरियल में यहाँ 2m होता है केवल, ठीक है। अब जरा इक्वेटोरियल में जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, प्रूफ नहीं कराने जा रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन ये थी, याद है। तो यहाँ पर ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ हो जाएगा ना। तो डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पर, नॉर्थ टू साउथ, और ये वैल्यू हो जाएगी कि ये 2 हट जाएगा यहाँ से बस। तो जब 2 हट जाएगा तो 0.96 क्या हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा। तो 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या 0.48 कॉस होती है, ठीक है। नहीं, आपको ये प्रूफ मैग्नेट वाले 90% नहीं बताए गए, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कराए गए, कुछ बोर्ड्स में समझाया जाता है, ठीक है। ठीक, ये 5.7 है।